नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौका पर अगर बकरों का तज़किरा ना हो तो ईद उल अज़हा ज़रा बेमानी सी लगती है। बिल्कुल इसी तरह अगर ईद उल फितर के मौका पर मिठाई ना खाई जाए तो ये ईद फीकी फीकी सी रहती है। लोग सुबह सवेरे उठकर मिठाई की दुकानों का रुख करते हैं और अपने अजीज़ों अकारब के लिए किस्मों अनवा की मिठाइयाँ खरीदते हैं, जिससे मिठाई का कारोबार करने वालों की भी चांदी हो जाती है। तो इस ईद पर उनका कारोबार कैसा रहा, तो आइए पूछते हैं शेखू हलवाई उर्फ हवेली वाले से। शेख साहब, न्यूज़ कैफ़े की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और छोड़े जी, कैसी ईद और कहाँ की मुबारकबाद। पछता रहा हूँ मिठाई की दुकान खोलकर। लोग कहीं और से मिठाई ले रहे हैं और सुखी मुबारकबादें दे रहे हैं, और यकीन करें देखें ये तो सरासर रोंदी है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं? अल्लाह के फजल से और पब्लिक की डिमांड से हर शय हमारे पास। हवेली है, बैंक है, जमीन है, पैसे हैं, वोटर है। सिर्फ एक लीडर की कमी थी जो इमरान खान की सूरत में पूरी हो चुकी है। तो शेख साहब, मेरे कहने का मतलब है कि मिठाई में क्या क्या है आपके पास? मैं आपको एक एक करके अपनी तमाम प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले मुलाजा फरमाएं, ये एक शरीफ गोल मोल धोती चूर, मेरा मतलब है कि मोती चूर लड्डू है, मेड इन जाती उम्रा। इसको खाने के बाद इंसान अच्छे भले महल से निकलकर आके खैमों में रहना शुरू कर देता है। इसीलिए मैंने इसका नाम जो है वो खादमे आला शरीफ गोल लड्डू रखा है। बहुत खूब, बहुत कुछ। और क्या क्या है आपके पास मिठाइयों में? ये देखें, ये एक इनकलाबी कलाकंद है। इसमें सोसाइटी का सारा गंद साफ करने के अज्जा शामिल है। इसकी एक और कला है कि इसको खाने के बाद इंसान आदमी से सुनामी बन जाता है, इसीलिए इसको अमरानी कलाकंद कहा जाता है। ये नौजवानों में बड़ी मकबूल कलाकंद है और इसीलिए मैंने खुद 2 किलो खाई है जी। ये देखें, ये बड़ी बेजरर किस्म की बर्फी है। जी, क्या खुसूसियत है आपकी इस खास बर्फी की? ये बर्फी ना तो मीठी है और ना ही फीकी है, ये होम्योपैथिक बर्फी है। इसलिए मैंने इसका नाम चौधरी शुजात बर्फी रखा है और ये लोटों में बड़ी मशहूर बर्फी है आजकल। अच्छा शेखू जी, वो क्या है? वो ये जी, और ये देखें, ये रसगुल्ला है। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का रसगुल्ला है। आप ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें से रस निकल रहा है। इस रसगुल्ले को जो भी खाता है वो पागल हो जाता है और ऊंट पटांग किस्म की हरकतें करना शुरू कर देता है। इसीलिए इसका नाम मैंने रिसानी रसगुल्ला रखा है। अच्छा, किस किस्म के लोग ये इस रिसानी रसगुल्ले को खरीद रहे हैं? हर किस्म के लोग इस रसगुल्ले को खरीद रहे हैं और बड़ा पसंद कर रहे हैं। और कराची वाले तो बड़ा पसंद कर रहे हैं इस रसगुल्ले को। कराची वाले इसको मिर्जा रसगुल्ला कह रहे हैं जी। अच्छा, और भी कोई मिठाई है आपके पास? जी जी, क्यों नहीं। ये देखें, ये खास मेसू है मेरे पास, वो भी डिस्काउंट रेट पर। अच्छा, इस पर कितना डिस्काउंट रखा है आपने? जी, पहले तो इस पर 10% डिस्काउंट था, अब बहुत ज्यादा डिस्काउंट हो गया इस पर जी। इसकी खास वजह यह है कि इसको जो भी बंदा खाता है वो करप्शन के रिकॉर्ड बनाता है, रिकॉर्ड। और जियालों में तो ये बड़ा मशहूर मेसू है। इसका नाम इसीलिए हमने जरदारिया सरकारी मेसू रखा है जी। शेखू जी, और कुछ दिखाएं आप। ये है जलेबी। इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगी है मेरी। ये बहुत ढीठ और सीधी है, बिल्कुल वीना और रहमान की तरह। इसीलिए मैंने इसका नाम मलक जलेबी रखा है। ये ठड़कियों और गपियों में बड़ी मशहूर जलेबी है, इसीलिए मैं खुद भी बहुत शौक से खाता हूँ इसको जी। अच्छा, मिठाई को छोड़े, ये बताएं कोई सियासी शख्सियत भी आपसे मिठाई खरीदने आई है? और देखें जी, सियासी शख्सियत बची कौन सी है? शेख रशीद,
और मैं तो खुद मिठाई बेच रहा हूँ, और ये बात मैंने पिछले चैनल के पिछले प्रोग्राम में भी कही है कि मैं सियासी लोगों को मिठाई नहीं बेचता। खैर छोड़े इस बात को, ये तो लोगों को पता है कि शेख रशीद क्या बेचता है और उसका रेट क्या है। शेख साहब, आप जिस इनकलाब की बातें करते थे वो इनकलाब अब कहाँ गया? वो इनकलाब तहरीक इंसाफ में चला गया, और वो भी बगैर खून खराबे के। और ये सारा क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। अगर वो मुझे तहरीक इंसाफ में शामिल ना करते तो खून खराबा तो होना ही था ना जी। शेखू जी बहुत बहुत शुक्रिया, और एक दफा फिर आपको न्यूज कैफे की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और शुक्रिया तो ठीक है, पर ये ईद शीद को छोड़ें, ये ईद तो तब होगी जब इमरान खान पीएम बनेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो आप मेरा नाम बदल देना, और नाम क्या होगा ये मैं इमरान खान साहब से पूछकर बताऊंगा। अच्छा नाजरीन, आपको भी मजा आया मेरी तरह? अच्छा चलें, ये बताएं कि आप में से किसी ने कभी चंदा मामू को देखा है? नहीं देखा ना? भाई देखें भी कैसे, आपकी नजर और चंदा मामू की जिसामत इतनी कमजोर है कि अच्छे भले हट्टे कट्टे नौजवानों को भी नजर नहीं आती। और कुछ ऐसे बाकमाल लोग हैं जो समझते हैं कि चंदा मामू भी अवाम की तरह उनकी जेब में है, जब चाहे निकाल के देख लें। और इस देखने की कार्रवाई को वो कुछ इस तरह बयान करते हैं, आप खुद ही देख लें, क्योंकि अगर मैंने थोड़ी तफसील बताई तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। मौलाना साहब कहाँ जाएंगे? अरे वाह भाई, शुक्रिया, आपने बगैर पूछे मुझसे एक नाम महरम का हाथ थाम लिया। भाई मज़ा आ गया, आप जैसे लोग भी मौजूद हैं। जी जी कोई बात नहीं, फरमाइए कहाँ जाएंगे? अरे जाना वाना कहाँ है, बस ज़रा बैंक की बड़ी बिल्डिंग को छोड़। जी जी अच्छा, वैसे मौलाना साहब इस वक्त बैंक तो बंद होगा, वहाँ क्या करेंगे? मियाँ हम रोयत हलाल कमेटी के रुकन छत पर चढ़कर ईद का चांद देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन व मोहतरम व मुकर्रम हाजरीन अजीज़ी, आस पास बैठे हजरात, दोस्त व दुश्मन, हमसाए और माँ जाए, असल हकीकी अमारत अल बैंकिंग व बुलंदी हमरा दीगर साथी मौलवियान कबलज अफ्तारी ज़ैली शहादत के हमरा हम ऐलान करने की जसारत करते हैं कि बकरीद का चांद नजर आ गया है। नाज़रीन, 14 अगस्त के मौका पर हुकूमत ने मुख्तलिफ शख्सियात को अवार्ड देने का फैसला किया था। जरदारी साहब की ज़ाती मसरूफियत की वजह से कुछ सियासी शख्सियात को अवार्ड देने से महरूम रखा गया था। ईद के मौका पर उनको अवार्ड देने का फैसला किया। शख्सियत सियासी हो तो अवार्ड भी देसी साखत का ही होता है। तो ज़रा आपको अवार्ड की तफसीलात दिखा दें। और सबसे पहला अवार्ड है चल झूठा अवार्ड, और इसके नॉमिनीज हैं
जुल्फिकार मिर्जा, मंजूर वसान, रहमान मलिक। नाज़रीन, चल झूठा अवार्ड के दावेदार तो और भी बहुत हैं, लेकिन अवार्ड जाता है रहमान मलिक को। और दूसरा अवार्ड है हकीम सियासत का, जिसके नॉमिनीज हैं मुनव्वर हसन, हाफिज हुसैन अहमद, फजलुर रहमान। हकीम सियासत का अवार्ड जाता है अब पाकिस्तान के मशहूर ज़माना मौलाना फजलुर रहमान को। और तीसरे अवार्ड का नाम है मर्द शुजात अवार्ड, और इसके नॉमिनीज हैं चौधरी निसार, चौधरी मुख्तार, चौधरी शुजात। नाज़रीन, खिताब मर्द शुजात के हकदार ठहरे हैं चौधरी शुजात, और खुसूसी तौर पर उनको मिट्टी पाओ अवार्ड भी दिया गया है। और सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है सियासी बड़क अवार्ड। ये उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत बढ़ के मारते हैं, और इसके नॉमिनीज हैं अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ भाई, अल्ताफ कायद। बहुत सख्त मुकाबला था, लेकिन अवार्ड के हकदार हैं कायद तहरीक अल्ताफ भाई। नाज़रीन, ये तो थे अवार्ड्स। अब मुकाबला है खिताब और नकद इनाम के लिए, और सबसे पहला खिताब है 2 नाली बंदूक, और नकद इनाम है 100 रुपया और नस्वार की डब्बी, और इनके लिए नॉमिनीज हैं ताब शेरपाव, अमीर मकाम, असफंदियार वली। और नाज़रीन, इस अवार्ड के हकदार ठहरे असफंदियार वली। नाज़रीन, अब मुकाबला है खिताब साई लोग, नकद 500 रुपये और जुबानी शाबाश के लिए, और इसके लिए नॉमिनीज हैं शहबाज शरीफ, असलम रईसानी, नवाज शरीफ। इस तरह की जमहूरी हुकूमत को चलाने में मदद देने पर इस अवार्ड के हकदार ठहरे हैं नवाज शरीफ साहब। इसका मतलब है ZSPV, जरदारी सब पे भारी।